निसिम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की परीक्षा, अगर इसे पहली ही कोशिश में पास करने का इरादा है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम इस एग्जाम को पूरी तरह से समझने वाले हैं, हर एक पहलू को। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये समझते हैं कि आखिर ये एग्जाम है क्या, इसकी चुनौती क्या है और इसे पार करने का सबसे स्मार्ट तरीका कौन सा है। अच्छा, तो ये है एग्जाम का पूरा ढांचा। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये सिर्फ किताबी ज्ञान का टेस्ट नहीं है। देखिए, 90 मार्क्स तो सीधे सीधे सवालों के हैं, लेकिन वो जो 60 मार्क्स है ना केस बेस्ड, असल खेल वहीं पर है। वो देखते हैं कि आप असल सिचुएशन में नॉलेज को अप्लाई कैसे करते हैं। और हाँ, एक बात और, नेगेटिव मार्किंग है 25%। मतलब हर गलत जवाब पर मार्क्स कटेंगे, तो तुक्का लगाने से बचना है। इस नंबर को अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। 60%, 150 में से 90 मार्क्स, ये ही वो मैजिक नंबर है जो पास और फेल के बीच का फासला तय करेगा। और हमारा मकसद सिर्फ इसे छूना नहीं, बल्कि इसे आराम से पार करना है। तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। हम पहले समझेंगे कि एग्जाम की चुनौती क्या है, फिर देखेंगे कि स्कोर करने का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए। उसके बाद दो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स यानी फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पर बात करेंगे, और आखिर में कुछ फाइनल टिप्स के साथ फिनिश लाइन पार करेंगे। तो हमने एग्जाम का स्ट्रक्चर तो देख लिया। अब इस जानकारी का इस्तेमाल करके एक ऐसी विनिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो हमें जीत दिलाएगी। देखिए, सिर्फ मेहनत करने से बात नहीं बनती, सही जगह पे मेहनत करने से बनती है। अगली स्लाइड हमें यही बताएगी कि हमें अपनी तैयारी का फोकस कहाँ रखना है। ओके, अब ये स्लाइड, ये समझिए कि ये इस एग्जाम को क्रैक करने का सीक्रेट मैप है। जरा गौर से देखिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इवैल्यूएशन से 45 मार्क्स और पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग से 37। अगर इन दोनों को मिला दें तो ये हो गए पूरे 82 मार्क्स। पास होने के लिए कितने चाहिए? 90। मतलब आधे से ज्यादा का जुगाड़ तो बस इन दो टॉपिक से ही हो जाता है। जी हाँ, 40% से भी ज्यादा स्कोर बस इन्हीं दो हिस्सों में छिपा है, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। ये बिल्कुल 80-20 रूल जैसा है, जहां थोड़ी सी सही जगह की गई मेहनत सबसे ज्यादा नतीजे देती है। तो चलिए सबसे पहले उस हिस्से को पकड़ते हैं जिसका वजन सबसे ज्यादा है, फाइनेंशियल प्लानिंग। ये वो बुनियाद है जिस पर एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का पूरा करियर खड़ा होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी सुनने में बड़ा भारी लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आज हाथ में मिला हुआ 1 रुपया 1 साल बाद मिलने वाले 1 रुपये से ज्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि आज मिले हुए रुपये को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो बढ़ सकता है। बस यही है इसका मतलब। ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल आता ही आता है। इसके 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो क्लाइंट से एक रिश्ता बनाइए, फिर उनकी सारी जानकारी, उनके गोल्स, सब कुछ इकट्ठा कीजिए। इसके बाद उस डेटा को एनालाइज करके उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को समझिए, और आखिर में एक बढ़िया सा फाइनेंशियल प्लान बनाकर उनके सामने रखिए। और एनआईएसएम की केस स्टडी का ये सवाल बिल्कुल यही दिखाता है। एक एडवाइजर का काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि कहाँ पैसा लगाओ। उसका काम है क्लाइंट की पूरी फाइनेंशियल लाइफ को समझना और ये देखना कि उनके आज के खर्चे और कल के सपने दोनों कैसे पूरे हो सकते हैं। चलिए, फाइनेंशियल प्लानिंग की बुनियाद तो समझ ली। अब उन टूल्स के बारे में बात करते हैं जिनकी मदद से हम अपने क्लाइंट के लिए वेल्थ क्रिएट करेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। एग्जाम में ये सवाल अक्सर आता है, फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स में क्या फर्क है? सीधा सा हिसाब है। फिजिकल एसेट वो जिसे छू सकते हैं, जैसे घर या सोना। फाइनेंशियल एसेट वो जो सिर्फ एक कागज या डिजिटल एंट्री है, जैसे स्टॉक्स या बॉन्ड्स। एक को बेचना मुश्किल है, दूसरा ज्यादा लिक्विड है। और जब बात फाइनेंशियल एसेट्स की आती है तो म्यूचुअल फंड्स बहुत जरूरी हैं। एग्जाम के लिए ये नंबर्स याद रखने पड़ेंगे। लार्ज कैप फंड को कम से कम 80% पैसा देश की टॉप 100 कंपनियों में लगाना होता है। वहीं मिड और स्मॉल कैप फंड्स के लिए ये लिमिट 65% है। ठीक है, तो हमने सिलेबस के सबसे बड़े हिस्सों को कवर कर लिया है। अब बात करते हैं एग्जाम वाले दिन की स्ट्रैटेजी की और उस माइंडसेट की जो एक कामयाब एडवाइजर के पास होना चाहिए। ये कुछ आखिरी मिनट की बातें हैं जो बहुत काम आएंगी। पहली, केस स्टडी सॉल्व करने के लिए एक्सेल या कैल्क पर हाथ साफ कर लेना है। दूसरी, ये समझना है कि केस स्टडी रट्टा नहीं बल्कि एप्लीकेशन मांगती है। और सबसे जरूरी, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हमेशा अपने क्लाइंट के फायदे के लिए काम करता है, अपने लिए नहीं। ये फिड्यूसरी कैपेसिटी वाली बात एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आखिर में बस एक सवाल, ये तैयारी सिर्फ एक एग्जाम पास करने के लिए नहीं है,
ये किसी के धन को मैनेज करने की तैयारी है। तो सोचना यह है कि वो कौन सा एक सिद्धांत होगा जिस पर पूरा करियर बनाया जाएगा, क्योंकि आखिर में ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी